तो रूस यूक्रेन युद्ध को 33 दिन हो चुके हैं और ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। खार्किव में एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें, खार्किव में जो ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं पिछले एक महीने से अधिक से ये युद्ध जारी है और रूस हमले बढ़ाता जा रहा है। रूस यूक्रेन का अभी तक पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है, पर अब उसने सबसे आधुनिक हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही, जान माल का नुकसान हो रहा है। तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 33 दिन से लगातार जारी है। धुएं का गुबार, आग की लपटें, टूटी हुई इमारतें, बस यही इस वक्त आप देखेंगे। खार्किव पर मिसाइल हमला हुआ और वो मिसाइल हमला रूस का आप देख सकते हैं, एक के बाद एक जो मिसाइलें दागी जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से रूस एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है और वो मिसाइलें का खार्किव में निशाना बनाया गया और इमारतें वहां पर जमींदोज हो गई, ध्वस्त हो गई। सुनिए एक बार, देखिए। तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इस बीच यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानेव ने एक दावा किया है और वो दावा क्या है ये हम आपको बता देते हैं। जो दावा किया गया है कि यूक्रेन को रूस बांट रहा है, यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन दो टुकड़ों में बांटने की साजिश इस वक्त रूस कर रहा है। यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने की साजिश हो रही है। उत्तर और दक्षिण कोरिया बनाना चाहता है यूक्रेन को, और ये कोशिश कौन कर रहा है, साजिश कौन कर रहा है, ये रूस कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन के खुफिया प्रमुख के द्वारा। यूक्रेन की संरचना को बदलना चाहता है रूस, यूक्रेन की संरचना को रूस बदलना चाहता है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि कब्जे वाले शहरों में समानांतर ढांचा बना रहा है रूस। कब्जा कहां किया है, खार्किव, मरियोपोल, इन जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर एक समानांतर ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा खार्किव में पूरी तरह से रूस का कब्जा होता नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बमबारी की गई है। मरियोपोल में बमबारी की गई है और रूस यूक्रेन के बीच जंग को एक महीने से ज्यादा हो गया, यानी 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी रूस का कीव पर कब्जा करने का जो सपना है वो सपना अधूरा रह गया। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया, लेकिन अब रिहायशी इलाके, मॉल और दूसरी जगहों पर भारी भरकम हमले किए जा रहे हैं और रूसी सेना ने कीव के मॉल और बाजारों को भी निशाना बनाया है। कीव से स्पेशल रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने आपके लिए। मैं इस समय कीव शहर के अंदरूनी हिस्से में हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिविलियन अपार्टमेंट को रशियन फौजों ने निशाना बनाया। यहां पे भी रशियन रॉकेट लगता है और उसके बाद आप देख सकते हैं सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहां पे आपको मैं दिखा सकता हूं, खाब तो चकनाचूर हो गए और साथ में कई बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए आपको नजर आएंगे। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये रिहायशी लोगों का रहने का ठिकाना था। नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऊपर सिविलियन अपार्टमेंट है और आप देख सकते हैं कि सिविलियन अपार्टमेंट का ऊपर हाल किस तरीके से आके रॉकेट लगता है। उसके बाद कई जिंदगियां यहां तबाह हो जाती हैं, कई फैमिलीज यहां तबाह हो जाती हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि आपको देखिए मौत का और खौफ का मंजर आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का तो पता नहीं, लेकिन माउस यहां पे पड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहां पे नुकसान हुआ है। हो सकता है किसी के घर पे जाके जो लगा है, उनके यहां पे जो मकान गिरा है तो उसकी वजह से आप देखिए माउस नजर आता है, कंप्यूटर नजर नहीं आता। उसके साथ साथ कई जूते आपको गिरे हुए नजर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन रूस की फौज अभी भी कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। यही एक वजह है कि वो सिविलियंस को निशाना बना रही है। वो चाहती है कि जितना जितना सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा उतनी उतनी सिविलियंस को परेशानी होगी और उस परेशानी की वजह से शायद यूक्रेनियन फौज सरेंडर करे, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबों में